थोड़ा ईगो कम कर दो, हल्का सा, थोड़ा सा। ओ और थोड़ा कम करो, हाँ चलिएगा। जिनके भी नाम हो वो आकर के दिखा दीजिएगा, बाद में नहीं कहना। और कैमरे के सामने कोई भी नहीं आना, इधर खड़े हो ना। तो कैमरा इतना सा है, आप 5 फीट के हो तो हम लोग ढक जाएंगे, और हम लोग नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ सा। आप बता दो, वहीं से खड़े कर देंगे। यहाँ से बनेगा। हाँ आचार्य देख लीजिए कहाँ से कह रहे हैं, वहीं आगे खड़े होना है। जहाँ हमारे भैया खड़े ना, ये प्रश्न। हाँ रितेश जी खड़े रहेंगे, आप इनके पास ही खड़े हो जाना, ठीक है ना। चलिएगा। हो निर्भय वाणी में तैयार है ये सब लोग, चालू हो गया। मंगलमय जीवन बने, मंगल मंगल हो, निर्भय वाणी सुन कर के सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आइए, सकल दिगंबर जैन समाज, बरहन, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। ये अयोध्या नगरी है और चंद्र वाटिका है, जहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का द्वितीय दिन और अद्वितीय, क्योंकि छोटे पंडाल से बड़े पंडाल में आ गए। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करते हुए, और जो भव्य आत्माएं घर बैठ कर के YouTube निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। प्रश्न आपको करना है, समाधान गुरुदेव को करना है। तो पहले प्रश्न के रूप में मैं बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ श्रीमान पदम कुमार जी जैन, ताऊ जी, बरहन, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें श्रीमान पदम चंद जी जैन। हे प्रभु, अनंत से नमन, वंदन प्रणाम। हे प्रभु, जब आप श्रीमत देते हैं भगवान को, तब किसी को भी अपने पास नहीं रखते, यहाँ तक कि अपने ब्रह्मचारी भी है उनको आप रख देते हैं। एक दूसरा प्रश्न है मेरे महाराज जी के अंतिम शुद्ध के बड़ी भद्रा स्वामी जी, उन्हें नेमगिरी में श्री पार्श्वनाथ भगवान को श्रीमत दिया था, और इस मन के प्रभाव से तत्काल पूरा हो गया उनका, तो उनके नीचे से एक घोड़ा निकल जाता था, लेकिन धीमे धीमे दुष्काल के प्रभाव से, और धीमे धीमे अब भी एक साल पहले गया था, अब भी मैंने डोरा लिया था, उन बच्चों को पकड़वाना था मैंने, डोरा अभी निकल जाता है। ये क्या सूर्य में प्रभाव? देखिए, सूर्य मंत्र जब दिया जाता है उस समय किसी को इसलिए नहीं रखते हैं कि जब कोई भी सामने होता है तो विकल्प पैदा होता है। आप अकेले होंगे तो आपके मन में सामने वाला कोई नहीं है तो विकल्प भी पैदा नहीं होगा, उसके संबंध में सोच विचार आएगा ही नहीं। यदि सामने है तो विकल्प आ सकता है, उसके संबंध में भी आपको सोचने विचारने का भी मन में विचार हो सकता है। जैसे 5 पांडव में 3 पांडव तो मोक्ष चले गए और 2 पांडव वहीं रह गए। क्यों? सरवार सिद्धि इसलिए चले गए, सामने भाई को कड़ा पहना दिए गए हैं तो उनको ये लग रहा है ये सहन कर पाएगा कि नहीं, तो ये विकल्प आने से उनको मोक्ष नहीं मिल पाया। इसी प्रकार
जब सूर्य मंत्र देते हैं तो सूर्य मंत्र में किसी प्रकार से उन आचार्य को या उपाध्याय या साधु को भी विकल्प नहीं आना चाहिए। मात्र उनके सामने आत्मा, परमात्मा, मंत्र और उस ऊर्जावान उस प्रतिमा को ध्यान में लाकर ये मन में विचार आता है, कान में मंत्र पढ़ते हुए कि ये प्राण में जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं ये इनके अंदर आ जाए, अवतरित हो जाए। इसलिए ऐसा करते हैं और उस समय विशेष विशुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है। आशीर्वाद। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में श्रीमती नीलम जैन सिरसागंज से है। आए और आकर के अपना अगला प्रश्न करें। इसके बाद अगला प्रश्न के रूप में अपनी सरिता के साथ श्रीमती सरिता जैन उपस्थित हो परहन से। अगला प्रश्न उनका रहेगा। मैं नीलम जैन से आई हूँ। मैं आपसे मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम मंदिर की डिब्बी में द्रव्य के साथ साथ पैसे रख सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। द्रव्य की डिब्बी जो लाते हैं उसी डिब्बी में क्या सिक्के, नोट आदि रख सकते हैं? कहीं इसका निषेध तो नहीं है। आप एक और प्रश्न कर सकते हैं, क्या मंदिर में पैसे दान कर सकते हैं? यदि हाँ तो डिब्बी में पैसा भी रख सकते हैं। समझ में आई बात? तो लाते हैं, रखते हैं, उसका निषेध नहीं है। क्योंकि अब कोई कहे नोट को कभी शोर सूतक नहीं लगता। नोट में उस पैसे में शुद्धि अशुद्धि का विकल्प नहीं आता। लेकिन चौके में नहीं छूना, नहीं तो कोरोना आ सकता है। ये समझिए आप। शुद्ध का अर्थ इतना है कि मंदिर में लाते हैं, द्रव्य चढ़ाने की अपेक्षा से वो रखते हैं, तो उसका निषेध नहीं है, रख सकते हैं। वो भी आप चढ़ा सकते हो, नोट भी दान में वहाँ पेटी में डाल सकते हैं। आशीर्वाद। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती सरिता जैन उपस्थित हो रही हैं। अगले प्रश्न के रूप में कुमारी दिव्या जैन, बरहन, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। तैयार हैं? अगला प्रश्न उनका रहेगा। पहले से आगे आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, सुबह आपके प्रवचन से ही है। जैसे आपने कहा था कि हमें कुल शुद्धि में दोष लगता है, तो कुल मतलब पिता का कुल होता है और जाति माँ की होती है, तो हमें माँ के हिसाब से मतलब दोष लगता है कि पिता के हिसाब से? सुनिए, देश कुल जाई शुद्धा आचार्य के लिए कहा है। देश से, कुल से और जाति से जो शुद्ध होता है वही आचार्य बनता है। देश से शुद्ध का अर्थ आर्य खंड का हो, मलेच्छ खंड का ना हो। यदि मलेच्छ खंड का है तो देश से शुद्ध नहीं। कुल का अर्थ पिता का पक्ष, जिनके पिता ने कभी विधवा विवाह ना किया हो या उनके दादा ने परदादा ने ना किया हो, उसकी संतान परंपरा ये ना हो, अथवा कोई ऐसी अवैध संतान ना हो, अथवा कोई जो अपनी जाति है उससे विजाति से शादी ना की हो। यदि की है तो वह कुल से शुद्ध नहीं है। ऐसा व्यक्ति आचार्य नहीं बन सकता, पर मुनि बन सकता है। क्या कह रहा हूं? मुनि बन सकता लेकिन आचार्य नहीं बन सकता। उसके बाद में
जो माँ का पक्ष है, अर्थात माँ जहां से आई है, उसके पिता ने यदि विवाह किया, उसकी ये संतान है और उससे ये मुनि बना है, तो मुनि बन सकता, लेकिन आचार्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी जाति, माँ के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। इसलिए उनके दादा परदादा नाना नानी आदि ने, यदि मामा आदि ने, नानी ने, पड़नानी ने, सरदा नानी ने, नाना ने, यदि कोई ऐसी जाति से जो संतान पैदा हुई है और उसमें बेटी होकर के यहाँ शादी करके आई है, तो भी कुल शुद्धि के अलावा वो जाति शुद्धि नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से जब कोई मुख्य पात्र बनते हैं, उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। सामान्य इंद्राणी बनना, सौधर्मेंद्र और माता पिता बनना, इसमें भी दो चीजों का विशेष, दो पात्र का, एक माता पिता और एक सौधर्मेंद्र, इनका भी इन बातों में ध्यान रखा जाता है। उसी हिसाब से ये बनाया जाता है आशीर्वाद। अगले प्रश्न के रूप में कुमारी दिव्या जैन पहले से आकर के उपस्थित हों, क्योंकि समय का बचत होगी। इसके बाद अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे हमारे बीच में गौरव जैन, बड़े गौरव के साथ आएंगे और आज का अपना अगला प्रश्न करेंगे। तैयार रहें, यहाँ पर आकर के बैठे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम दिव्या जैन है, बरेन से हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते, वो पूजनीय नहीं होते, लेकिन कैलेंडर में, तस्वीरों में भगवान के चित्र होते हैं, क्या वो पूजनीय होते हैं? और हाँ, उसी से है महाराज जी। और उस कैलेंडर, जैसे कैलेंडर में भगवान के चित्र होते हैं, तो उन्हें 1 साल के बाद उनका क्या प्रयोग करना चाहिए? नमोस्तु। सुनो, कैलेंडर में जो फोटो बनी है अथवा जो मूल नायक आदि भगवान की तुमने तस्वीर खींच करके रखी है, क्या वो पूजनीय है? नहीं। तो फिर लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए, क्योंकि एक आदरणीय और एक सम्माननीय और एक पूजनीय, एक दर्शनीय, कितनी हो गई? 4 चीजें हो गई। वो जो तस्वीर में जो भगवान की आकृति बनाई गई है, वो दर्शनीय है, दर्शनीय है, पूजनीय नहीं है। वह आदरणीय है, अनादरणीय नहीं है। वो सम्माननीय है, उसको सम्मान अपनी जगह दीजिए जैसे यहाँ दिया गया है। उनके सामने रख करके आप पूजा कर सकते, लेकिन उनकी पूजा नहीं। हम उन भगवान की पूजा करेंगे, हम उन महाराज की पूजा करेंगे, वो तस्वीर प्रतीक के रूप में होगी। हम उसमें तिलक नहीं लगाएंगे, उसमें चंदन नहीं लगाएंगे, उनके चरण छू के ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उनके सामने हाथ जोड़ करके उन गुरु को, उन प्रभु को याद करेंगे। तो जैसे हम यहाँ अभिषेक प्रतिष्ठित प्रतिमा का करते, ऐसे इनका अभिषेक नहीं करेंगे। हाँ, चित्र अनावरण कर सकते प्रतीक के रूप में, वंदनीय के रूप में, दर्शनीय के रूप में, लेकिन पूजा तो हम प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही करते हैं। हाँ, इसको रख के कर सकते, इसलिए आप समझ गए होंगे। आशीर्वाद। गौरव जैन बड़े गौरव के साथ उपस्थित हों और अपना अगला प्रश्न करें। बरहन से हैं और आकर के बड़े युवा कार्यकर्ता हैं, आकर के अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं गौरव जैन बरहन से। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, क्या स्त्री पर्याय में मोक्ष संभव है? यदि नहीं है तो श्वेतांबर पंथ के अनुसार भगवान मल्लिनाथ स्त्री पर्याय में होते हुए भी मोक्ष को कैसे प्राप्त कर गए? सुनिए, गौरव जैन का बड़ा धार्मिक दार्शनिक प्रश्न है। ये पंचम काल है। इस पंचम काल में
363 मत से भी ज्यादा मत हैं। आदिनाथ भगवान के समय ही 363 मत बन गए थे, लेकिन उसके बाद में तो एक बिंदी और रख दो, मतलब 3320 हो गए, 3630 हो गए, ये मान के चलिए। और अभी और बनते चले जाएंगे। हमारे आचार्य कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने दिमाग हैं, जितने मूड हैं, मस्तिष्क हैं, उतने मत हैं इस दुनिया में। हर व्यक्ति का मत अपना अपना स्वतंत्र है। और जब एक से मत वाले अलग एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो संप्रदाय बन जाता है, फिर वो एक दर्शन बन जाता है, फिर एक आमनाएं बन जाती है, फिर वही आगे जाकर के एक धर्म बन जाता है। और ये आज से नहीं, अनादि काल से होता आया, खास करके उंडाव सर्पणी काल में। इसलिए जब श्वेतांबर और दिगंबरों का विभाजन हुआ गौरव भैया, तो उस समय क्या हुआ? अब कुछ ना कुछ भिन्नता तो चाहिए ना, तभी तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। एक है तो एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे। तो उस समय जब यहां पर अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो उस समय दिगंबर अलग हो गए और श्वेतांबर अलग हो गए। तो श्वेतांबर की उत्पत्ति दिगंबरों के बाद हुई है, पहले दिगंबर नहीं थे। क्या श्वेतांबर नहीं थे? बोलो। अब श्वेतांबर कहते पहले दिगंबर नहीं हुए, पहले श्वेतांबर थे, बाद में दिगंबर बने। और यही शास्त्रों में पढ़ाया, ग्रंथों में, कौन से स्कूल कॉलेज में, दर्शन शास्त्र में यही पढ़ाया जाता है। इसलिए लोगों की मान्यता वही बन रही है। तुम्हारा प्रश्न तो है काय का स्त्री अभिषेक का, वहीं आ रहा हूं, उसी स्त्री मुक्ति की बात आ रही है। तो उन्होंने अलग अपने सिद्धांत बनाए, दो विभाजन अलग अलग हो गई। अब बात ये आई, उनसे पूछिए स्त्री मुक्ति होती है या पुरुष को मुक्ति होती है? तो मुक्ति के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। कौन सा? कौन सा? सहनन होते हैं 6। अब इन 6 सहननों में स्त्री का कभी वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होता है, और बिना वज्र वृषभ नाराज सहनन के मुक्ति मिलती नहीं, ध्यान लगता ही नहीं। इस पंचम काल में स्त्री पुरुष से भी आगे क्यों हो गई? क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के ही हीन सहनन है। पुरुष का सहनन स्त्री से भी हीन हो सकता है, और स्त्री का सहनन उसी में और मजबूत हो सकता है। इसलिए वो स्त्री बोल्ड हो जाती पुरुष के सामने। लेकिन जिसकी अपनी स्वयं की शक्ति वज्र वृषभ नाराज सहनन ना होकर के हीन सहनन में उच्च होता, तो वह बड़ा हो जाता है। तो श्वेतांबरों में जो मल्लीबाई कही गई है, वो उन्होंने मल्लीनाथ को मल्लीबाई नाम दिया है, क्योंकि उनको सवस्त्र मुक्ति स्वीकार करना है।
आपके यहाँ पर अर्थात अपने दिगंबर आमनाएं से सवस्त्र मुक्ति होती कि निर्वस्त्र से मुक्ति होती? बोलो बोलो। निर्वस्त्र, परिग्रह से रहते। तो परिग्रह से रहते वो भी मुक्ति मानते हैं। और दूसरी एक बात और सुन लो, श्वेतांबर आमनाय में भी जब दीक्षा होती है तीर्थंकरों की भी, तो नग्न दिगंबर ही दीक्षा होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे दीक्षा होती है तो देव लोग उनकी आमनाएं के अनुसार सामने एक अर्ध पालक देव दुष्ट वस्त्र डाल देते हैं, तो दिगंबरत्व सामने से दिखता नहीं। ये उनके यहाँ मान्यता है। किसमें? श्वेतांबरों। तो वो दिगंबरों की उत्पत्ति बाद में इसलिए मानते श्वेतांबरों से, उनका ये कहना है कि सारे तीर्थंकर देवदुष वस्त्र से सहते, सामने अर्ध फालक था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को जब दीक्षा ली, उनका कोई शिष्य नहीं था और उनके सारे झाड़ी में वस्त्र फंस गया एक, तो वो चला गया। 2 वस्त्र दिए जाते और एक गरीब को दे दिया, तो वे दिगंबर अवस्था में राग था नहीं, घूमने लगे। सो साब उसके बाद में जो साधु दिगंबर घूमने लगे, तो वहां से दिगंबरों की उत्पत्ति हो गई। ये कौन मानता है? श्वेतांबर। मुझे ये बताओ, झाड़ी में जब फंस गया तो एक देव और ला करके देवदुष्ट वस्त्र दे देता? जब इतनी तैयारी करी है तो एक और कर देता। और एक वो कंधे का उतार के देने की क्या जरूरत थी? सो ये कल्पना आपकी कल्पनाएं हैं। अब बताइए, यदि स्त्री है तो उस स्त्री को दिगंबर करोगे क्या? नहीं करोगे। वो दिगंबर वो भी करते हैं, तो स्त्री को भी दिगंबर करना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। अब ना तो वज्रवृषभ नारायण है, ना उसको दिगंबर कर सकते हैं स्त्री को, इसलिए स्त्री को मुक्ति नहीं है। और इसके अलावा स्त्री के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर सके, वज्रवृषभ नारायण नहीं होने के कारण से। सो इससे सिद्ध है कि श्वेतांबरों की जो मान्यता है वो उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन दिगंबर आमनाय के अनुसार स्त्री को मुक्ति नहीं है। और यही हमारी आमनाय में सही है, स्त्री मुक्ति मानना आगम विरुद्ध है। एक और बताऊं कि स्त्री की शादी होती कि स्त्री की पुरुष से शादी होती? बोलो। आजकल तो महाराज स्त्री करने लगी, पुरुष करने लगी। इसी का नाम तो पंचम काल है। वो शादी नहीं है, वो वासना है, वासना का अतिरेक है। इसलिए देखो, मोक्ष लक्ष्मी अपने आप में स्त्री वाचक है। स्त्री वाचक उस लक्ष्मी को वर, उस वधू के लिए वर चाहिए, तो वधू के साथ शादी नहीं करेगी। इसलिए मुक्ति स्त्री को वरने वाला पुरुष चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। इसलिए किससे मुक्ति मिलेगी? पुरुष पर्याय वाला ही उस वधू को वरने के लिए जाएगा। यही हमारे आगम में सही है। आशीर्वाद।
अगले प्रश्न के रूप में कुमारी सुरभि जैन सागर मध्य प्रदेश भारत से हैं। उनका प्रश्न ये है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। जैनों का भोजन अनादिकाल से शुद्ध, व्यवस्थित और खान पान व्यवस्थित रहा है, लेकिन आज के समय में जब बड़े बड़े कार्यक्रम जब होते हैं, शादी वगैरह जब होती हैं, तो पहले जब महिलाएं बाहर की घर की बनाने वाली आती थीं और घर के लोग बाहर के लोग नाचने वाले आते थे। अब आजकल उल्टा हो रहा है, तो हम क्या करें? शादी छोड़ नहीं सकते, बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़ नहीं सकते और खाना खाना छोड़ नहीं सकते। ऐसे में क्या व्यवस्था बने कि शादी भी हो, पंच कल्याणक भी हो और भोजन भी हमारा शुद्ध बने, जिससे हमारा आचरण अच्छा हो? इसके लिए क्या करें? उपाय बताइए। सुनिए, हमारा आचरण अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, इसके लिए जैसे पहले शादी होती थी तो रिश्तेदारों को बुला करके और 2-4 रसोइया भी बुलाते थे, नहीं बुलाते थे ऐसा नहीं। जैन शुद्ध बनाने वालों को बुलाते थे और पकवान आदि पहले से बना के रख लेते थे 2 दिन पहले से। मैंने भी बचपन में यही देखा है। नुक्ती है, नमकीन है और भी बालूशाही आदि 2 दिन पहले से बना के रख ली जाती थी, 1-2 दिन पहले से। और पूड़ी और सब्जी तत्काल बना करके 10-12 रिश्तेदार की महिलाएं मिलती और वो मिल करके अपने सहयोग बटाती, हाथ बटाती, गाती, हंसी मजाक करती और उनको कराती, बना करके आनंद का माहौल रहता। वहीं पर वो अपना जो नाच गान में आनंद उठाते हैं, वह आनंद भोजन में ही उठा लिया करती थी और भोजन भी शुद्ध करती थी और मन को भी पवित्र बनाए रखती थी। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि जो तुम 56 प्रकार का जो आजकल कैटरिंग वाला भोजन है, वो ना करके आप सब्जी पूड़ी खा करके काम चलाओ ना। ये जो 50 प्रकार के जो आइटम तुम बनवाते हो, उनकी जगह कम में काम चला लो तो भी आपका भोजन शुद्ध रह सकता है। और मुनि महाराज के चौके में आजकल बानिया, तुम्हारे तो ठीक है, महाराज के चौके में भी बानिया आने लगी हैं। इस बार तो एक कान पकड़ के बैठा हूं मैं, स्वयं कान पकड़े बैठा हूं आज। अगली बार से स्पष्ट कहूंगा, जहां भी पंच कल्याणक होगा, यदि तुम बाइयों का नौकरों का भोजन कराओगे तो मैं कोई आपके कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा। पहला हमारा शर्त यही रहेगी। यदि घर में आहार करा सको तो मुझे बुलाना, नहीं तो जो महाराज आए सो आप उनको ले आओ। मुझे आपके कार्यक्रम की कोई गरज नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने कई प्रकार की अशुद्धियां देखी हैं, मजबूरी में वो सब निर्वाह करके करना पड़ रहा है। मतलब आंखों में पट्टी बांध करके आहार करना पड़ता है। इसलिए आज भी इस सभा से मैं कहूंगा, बैठ करके यहाँ यदि तुम घर में चौका लगाओ, जरूर आऊंगा, आशीर्वाद। जाओ, कमेटी व्यवस्था करे या ना करे, लेकिन हमारी तरफ से आशीर्वाद। चलिए, अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में अगला प्रश्न लेकर के दीपक जैन उपस्थित हो, आए दौड़ करके। और अंतिम प्रश्न के रूप में स्वाति जैन, आगरा उत्तर प्रदेश भारत। दोनों तैयार रहे। उसके बाद प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन समय का अभाव है। पहले आओ, पहले पाओ, और बाद में आओ तो वेटिंग लिस्ट में जाओ। कंफर्म कब होगी पता नहीं। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि हम सुबह जो पुरुष वर्ग होता है वो स्नान करता है सिर से लेके पैर तक, तो वो तो जिनवाड़ी छू सकता है, बट महिलाएं तो अपना सिर तो धोती नहीं है उस चीज़ में, वो तब भी जिनवाड़ी छू लेती हैं। क्या वो शुद्धता है? सुनिए,
शुद्धि अनेक प्रकार की होती है और जिनवाणी छूना अलग है, प्रतिमा को छूना अलग है। अब एक प्रश्न आपने बेटा जैसे किया है, मुनि महाराज तो ना सिर धो शुद्धि नहीं करते और फिर भी चौके में जाते हैं, तो महाराज को जाने से तो चौका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि स्नान ही करके नहीं गए। हम लोग स्नान नहीं करते, आपको भले दिख रहे हो कि स्नान किए जैसे। हमारे भैया बैठे, पूछो कभी मैंने स्नान किया? नहीं किया, बस इतना सिर धोया, हाथ धोया और घुटने से पंचांग। देखिए स्नान करने की क्या क्या विधि है। जल से स्नान, जल से स्नान भी 5 प्रकार का होता है। पाद स्नान, सिर्फ पैर धोना। जैसे तुम 16 के वस्त्र पहन के आए, महाराज को पड़ गया, चौके में जा रहा है, पैर धो लिया, तो एक प्रकार का स्नान। फिर यहाँ घुटने तक धोना, सो कितने हो गए? 2 प्रकार। तीसरा कटी तक धोना, सो कितना हो गया? 3। फिर गर्दन तक धोना, 4। और पूरा सिर से स्नान करना। अभिषेक करने वाले को पूरा पंचांग स्नान, पूरा अष्टांग स्नान करना अनिवार्य है सिर से। एक, यदि ब्रह्मचारी भी हैं, यदि पूरा स्नान करके नहीं गए तो उस दिन वो अभिषेक नहीं कर सकते। मुनि महाराज स्नान, वो अभिषेक क्यों नहीं करते? क्योंकि स्नान नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर भी वो कर सकते की परिस्थिति है। क्यों? सुनिए। क्योंकि एक तो हो गया जल स्नान, दूसरा मंत्र स्नान। जल लिया, ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षाणी अमृतम सम सम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा स्वाहा। ये मंत्र स्नान हो गया। फिर इसके बाद में प्रायश्चित स्नान। फिर इसके अलावा ध्यान स्नान, जल स्नान, मंत्र स्नान, प्रायश्चित स्नान और प्रतिकरण प्रायश्चित अलग अलग लिया गया, कहीं एक ही जगह लिया, जो आपके अंदर से उसका हुआ। फिर इसके बाद आ गया कौन सा? ध्यान स्नान और तप स्नान। कितने हो गए? 5 प्रकार के। तो मुनि महाराज तप स्नान भी करते हैं, ध्यान स्नान भी करते, प्रतिक्रमण प्रायश्चित स्नान भी करते हैं, मंत्र स्नान भी करते। वो भले वो ना करें ओम नीम नमो अरिहंताड़म, ओम नीम नमो सिद्धाड़म, ओम नीम नमो आर्याड़म, ये मंत्र स्नान भी करते हैं। इसके अलावा हमेशा जाप करते, वो भी मंत्र स्नान के अंतर्गत आ जाता है। और जल स्नान में भी सुनिए, दोनों पैर, हाथ और सिर करते, ये भी जल स्नान में आता। इसके अलावा सूर्य स्नान करते हैं और इसके अलावा सनलाइट और मूनलाइट स्नान भी करते हैं, वायु स्नान भी करते हैं, क्योंकि पूरा शरीर खुला रहता है। आपके शरीर के जो वस्त्र हैं एक घंटों पसीना में गीले रहते, इसमें त्रस जीव पड़ जाती, बदबू आती। महाराज लोगों के पास तुम खड़े हो ना, कभी बदबू देखी तुमने महाराज के शरीर से? और तुम्हारे कपड़े में तुम्हारे यहाँ खड़े हो जाए तो नाक पकड़ के भागना पड़ता। 2 दिन यदि वही तुम कपड़े पहन करके रह जाओ, क्यों? क्योंकि उसमें त्रस जीव पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती सांस। लेकिन जो पसीना आया है, वो जो आया अंतर मुहूर्त में वो पसीना सूख करके नया आ जाता है, इसलिए उनको स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। रत्नत्रय पवित्र थे, वे रत्नत्रय से पवित्र रहते हैं। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न के रूप में श्रीमती स्वाति जैन, कुमारी श्रीमती स्वाति जैन आए और आकर के आज का अंतिम प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है। 1 मिनट, इस प्रश्न को करने के पहले उस बच्चे का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर दूं कि प्रसंग था स्त्री सिर से स्नान नहीं करती,
पर वह शास्त्र छूती है। मैंने अभी कहा था नोट में, कागज में सूतक नहीं लगता। हाँ, जिनवाणी होने के नाते वह नहीं छुएगी। लेकिन यदि अपने वस्त्र बदल करके आई है, हाथ मुंह धो करके आई है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आई है, तो उसको छूने का उसको अधिकार है, निषेध नहीं है। हाँ, यदि वह मासिक धर्म की अपेक्षा से यदि अशुद्ध हुई है तो उसके लिए पूरे सिर से स्नान करना जरूरी ही है, तभी वह शास्त्र आदि छुएगी। आहार देने वाली नारी को भी सुन लो, पूरे सिर से स्नान करके ही आना चाहिए। क्या कह रहा हूं बेटियों? पूरा सिर से स्नान करके आना चाहिए, तभी वह आहार देने की पात्र है। अकेले वस्त्र बदल के और हाथ पैर धो के आगे वो नहीं। अब तो ये और नहीं परंपरा चली, ये सलवार सूट की जगह धोती भर पहन करके साड़ी पहन के आ जाती। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि बची है? बच्ची नहीं। इसलिए पूर्णता स्नान करिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए, पूरे कपड़े अलग करिए और उसके बाद में आप शुद्ध वस्त्र पहन करके पूरे बाल वगैरह सुखा करके फिर आइए चौके में, फिर आहार दीजिए, अन्यथा नहीं। ये सारी आज अशुद्धि और शुद्धि का कोई विवेक नहीं रख पा रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यंत्र नारी स्पर्श कर सकती है, जिनवाणी नारी स्पर्श कर सकती है, लेकिन भगवान की दिगंबर होने के कारण प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती। दिगंबर 13 पंथी आमनाय के अनुसार, 20 पंथी आमनाय के अनुसार करते हैं। उसका उत्तर वे 20 पंथी देंगे, हमें देने की जरूरत नहीं है। चलिए बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जो घट यात्रा के कलश में जो जल है वो 48 मिनट बाद अशुद्ध हो जाता है, मान्य नहीं होता, तो फिर उसे मतलब दोबारा से छानकर उपयोग में लाया जा सकता है वो? सुनिए, घट यात्रा का जो कलश होता है उसमें हल्दी डालते हैं, उसमें सरसों डालते हैं और उसमें चंदन वगैरह, केसर वगैरह भी रहती है और छान करके उसको रखा जाता है। यदि उसमें केसर हल्दी वगैरह डली है, उसका गंध और रस आने की स्वाद बदल जाता है, तो उसकी मर्यादा 3 घंटे की हो जाती है। इसलिए 3 घंटे में वो घट यात्रा पूरी करके उस जल को पूर्ण कर देते हैं। 3 घंटे तक उसको छान करके पुनः उपयोग में लाने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल का पहला प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे आदि व्याधि उपाधि के साथ भाई आदि जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारत। क्या रहेगा उनका प्रश्न, ये कल के एपिसोड में मिलेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो रहा है। आदि जैन, सम्यक जैन, ऋषभ जैन कल 6:15 बजे टाइम से उपस्थित हो। ये तीनों प्रश्न कल इनके रहेंगे। समयाभाव होने के कारण से ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जिनके भी प्रश्न करना हो ठीक 6:15 बजे महाराज जी यहाँ पर आ गए थे। पहले आओगे तो पहले पाओगे, और बाद में आओगे तो वेटिंग लिस्ट में जाओगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। बोलिए समस्त बोली संघ की जय। आइए, आरती वाले महानुभाव कौन है? आइए, ड्रेस पहनना है उनको। अरविंद कुमार जी, अलका जैन जी, प्राची जैन, आशी जैन, शुभम जैन। आइए, अरविंद कुमार जी कहाँ हैं? ये हैं क्या? आइए, ड्रेस एक रूम में पहुंचिए तो इंद्र भी हैं। भैया पहले हमें मुक्त कर दो। मोक्ष मुझे पहना, तुम अपनी साड़ी वाड़ी पहनो, तारे न बात। चलो, हाँ, ऐसे आचार्य श्री की आरती कर लो, आप बाकी सब लोग खड़े हो जाओ। भाई अरविंद जी, अलका जी, प्राची, आंसू, श्रीमती दिव्या और शुभम एक बार भगवान की तरफ भगवानी कर लो। उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से करना सम्मान के साथ। चलिएगा, परमेश्वरी की एक बार कर लो, एक बार घुमा दो। लेकिन कल से महाराज जी के प्रवचन के समय पे ही ड्रेस पहन लेना, तो उसी में सब हो जाएगा। मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज